आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय रसोजीन, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने भाग 1 में पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ हमारे पास एक संख्या रेखा है जिसमें हमने 0 से दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक लिखे हैं और 0 से बाईं ओर हमने ऋणात्मक पूर्णांक लिखे हैं। आपको याद रखना है, 0 से दाईं ओर जब भी हम चलेंगे हमारे धनात्मक पूर्णांक बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे हम 0 के बाईं ओर चलेंगे हमारे पूर्णांक घटते जाते हैं। यहाँ 0 के सबसे नजदीक जो बाईं ओर का हमारा पूर्णांक है वो -1 है। जैसे जैसे हम 0 से दूर जाएंगे आप देख सकते हैं हमारे पूर्णांक और कम होते जा रहे हैं। सबसे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक की यदि हम बात करें तो वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। आइए अब हम आगे सीखते हैं। यदि हम तापमान की बात करें, यहां पर हम 0 से अधिक को धनात्मक संख्याओं के रूप में यानी धनात्मक पूर्णांकों के रूप में लिखेंगे और 0 से कम तापमान के लिए हम ऋणात्मक पूर्णांकों का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमारे पास किसी स्थान का तापमान 0 डिग्री से 2 अधिक है, तो हम उसके लिए कौन से पूर्णांक का प्रयोग करेंगे? 0 से अधिक है, इसलिए 0 से हम 2 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे और ये हमारा जो पूर्णांक होगा वह 0 से 2 अधिक तापमान को दर्शाएगा, जो 2 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि हम 0 से या 0 से कम तापमान की बात करें, मान लीजिए किसी स्थान का तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कम है, तो हम 0 से 5 इकाई नीचे की ओर चलेंगे। यहां देखिए 1 2 3 4 5 और जो ये -5 होगा, -5 डिग्री सेल्सियस हमारा उस स्थान का तापमान होगा। अब हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे। हमें संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात करना है जो -5 से 5 अधिक हो। हमने सीखा था कि अधिक के लिए हम दाईं ओर चलेंगे और कम के लिए हम बाईं ओर चलेंगे। हमें -5 से 5 अधिक पूर्णांक बताना है। सबसे पहले हम -5 को देखते हैं। हमारे पास यहां पर -5 पूर्णांक है, इससे हमें 5 अधिक लेना है, तो यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं -5 से 5 अधिक जो पूर्णांक है हमारे पास वो 0 है। -2 से 3 कम हमें बताना है, तो हम -2 से शुरू करेंगे और कम के लिए हम कौन सी ओर चलेंगे? हम बाईं ओर चलेंगे। बाईं ओर हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं और अब हम देखिए यहां से 1 2 3 जब बाईं ओर चलते हैं तो -2 से 3 कम पूर्णांक जो हमारा है वो -5 है। अब हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है जो 2 से 6 कम है। सबसे पहले हम पूर्णांक को देखते हैं 2 को, और हमें 6 कम करना है तो हम बाईं ओर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6। हम कौन से पूर्णांक पर आए हैं? हम -4 पर आए हैं। 2 से 6 कम हमारा -4 पूर्णांक है। हमने एक गेम खेला था और आप आज देखेंगे उस गेम में हम किस प्रकार पूर्णांकों में जोड़ने पर या उनमें से कम करने पर कौन से पूर्णांक पर पहुंचते हैं। वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों, आज हम पूर्णांकों का एक खेल खेलेंगे जिसका नाम हम रख देते हैं गेम ऑफ इंटीजर्स। इसे हम 2 प्रकार से खेल सकते हैं। आइए हम दोनों प्रकार से देखते हैं किस प्रकार खेलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 गोटी रखी हैं जो कि 0 पर हैं। 0 से दाईं ओर हमने धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्याएं ली हैं जो कि 24 तक हैं, और दूसरी तरफ हम
जीरो से बाईं ओर जब चलते हैं तो हमने माइनस की संख्याएं ली हैं जो -24 की ओर हैं। खेलने के लिए आपको 2 गोटियों की और 2 डाइस की आवश्यकता है। एक नीले रंग की डाइस है और एक सफ़ेद रंग की डाइस है। सबसे पहले आप देखिए, जो सफ़ेद रंग की डाइस है उस पे जो नंबर आएगा आपको जमा वाले नंबरों की तरफ चलना है। जो नीले रंग पर नंबर आएगा आपको माइनस वाले अंकों पर चलना है। सबसे पहले पहला खिलाड़ी सफ़ेद गोटी यानी डाइस को चलेगा और उसके पास 3 नंबर आया है, तो ये हम पहला खिलाड़ी यदि माने 1 2 3। अब दूसरे खिलाड़ी की बारी है। दूसरा खिलाड़ी जब फेंकता है उसे 1 मिला है, 0 से वो 1 पर आएगा। सफ़ेद डाइस के बाद दूसरी बार अब पहला खिलाड़ी नीली डाइस लेगा, यहां 5 आया है। अब इस खिलाड़ी को 5 स्थान पीछे की ओर जाना है। 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं कि वह पहले 3 पर था। 1 2 3 4 5 और उसे -2 पर जाना पड़ा। अब पीली गोटी वाले खिलाड़ी की बारी है, उसे 6 मिला है। 1 2 3 4 5 6। वो 6 स्थान पीछे जाएगा तो -5 पर पहुंचेगा। अब सफेद डाइस की बारी है, 2 मिला है तो इसे 2 स्थान आगे जाना है। 1 2 -2 पे था, 2 स्थान आगे गया तो वो दोबारा से 0 पर पहुंच गया। अब दूसरे खिलाड़ी की बारी है, उसे 3 मिला है तो उसे 3 स्थान आगे आना है। 1 2 3। -5 में 3 स्थान आगे बढ़ने पर वह -2 पर पहुंचता है। अब नीली डाइस की बारी है, 4 आया है, इसे 4 स्थान बाईं ओर जाना है। 1 2 3 4। अब पीली गोटी वाले खिलाड़ी की बारी, 6 मिला है। 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं इस गेम में जो भी पहले -24 या -24 पर पहुंचेगा वह गेम जीत जाएगा। अब हम दूसरे तरीके की खेल की बात करते हैं। इस सफेद डाइस में जो सम संख्याएं थी 6 4 और हमारे पास थी 2। आप देखिए यहां पर हमारे पास 2 है। जहां हमारी सम संख्याएं थी वहां हमने जमा का निशान लगा दिया और जहां विषम संख्याएं थी हमारी, हमने माइनस का निशान लगा दिया है। अब हमारे पास ये 2 गोटियां होंगी। अब हम खेलते हैं और इसे 0 पर रखते हैं। देखिए पहले खिलाड़ी की बारी, उसे माइनस और 4 यानी उसे -4 पर जाना है। ये पहला खिलाड़ी मानते हैं। 1 2 3 4। गोटी -4 पर गई। दूसरे खिलाड़ी की बारी, उसे मिला है -5, तो दूसरे खिलाड़ी को -5 पर जाना है। 1 2 3 4 5। अब दोबारा से पहले खिलाड़ी की बारी है। अब उसे -5 मिला है। -4 के बाद 1 2 3 4 5, यानी कि -4 में -5 और लेने पर -9 पर खिलाड़ी पहुंच जाएगा। अब हम दूसरे को देखते हैं, उसे -6 मिला है। 1 2 3 4 5 6, वह -11 पर पहुंचेगा। अब हम देखते हैं +6। अब आप देखिए यहां से प्लस आएगा तो हमें प्लस की संख्याओं की तरफ चलना है। 1 2 3 4 5 6, -3 पर वह खिलाड़ी पहुंच जाएगा। इस प्रकार आपको यह गेम खेलना है। यदि जमा आता है तो हम जमा वाली संख्याओं की तरफ चलेंगे, माइनस में कोई अंक आता है माइनस वाली संख्याओं की तरफ चलेंगे। जो पहले -24
या -24 पर पहुंचेगा वह इस गेम को जीत जाएगा। और आप 4 खिलाड़ियों वाला भी इस प्रकार का एक गेम बना सकते हैं। आपने गेम की सहायता से देखा कि हम जब धनात्मक पूर्णांकों से ऋणात्मक पूर्णांकों की ओर चलते हैं, किस पूर्णांक से हम किस पूर्णांक पर पहुंचते हैं। मान लीजिए हम 1 पर हैं और हमें डाइस में 4 मिलते हैं, तो हम बाईं ओर की बजाय दाईं ओर चलेंगे, क्योंकि हमारे धनात्मक पूर्णांक यहां पर हैं। 1 से 4 इकाई हमें चलना है, 1 2 3 4, और हम 5 पर पहुंच जाते हैं। यदि हमें डाइस में -5 प्राप्त हुआ हो और हम 1 पे थे, तो हम बाईं ओर चलेंगे, 1 2 3 4 5, और -5 के लिए हमें -4 पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार आपको देखना है, जो विशेष बात है, यदि हम -1 पर हैं और हमें एक स्थान दाईं ओर चलना है, तो हम 0 पर पहुंच जाते हैं। -1 जमा 1 बराबर है 0। और इसी प्रकार यदि हम -2 पे हैं, तो 0 पर पहुंचने के लिए क्या आप बता सकते हैं आपकी डाइस पर कौन सा अंक आना चाहिए? देखिए, हमें -2 से 0 पर पहुंचना है, इसका मतलब हमें दाईं ओर जाना है। और -2 से 1 2 स्थान के बाद हमारे पास 0 है, हमें 2 अंक की जरूरत है। -2 जमा 2 हमारे पास 0 होगा। कहने का हमारा मतलब है, जब भी हमारे पास कोई ऋणात्मक पूर्णांक है और उतनी ही संख्या का हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, तो उनका योग आप देख सकते हैं 0 होगा। ये दोनों ही पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। अब हम संख्या रेखा का प्रयोग करके योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 1 जमा -5। यहां हमारे पास धनात्मक पूर्णांक 1 है और हमें इसमें -5 को जोड़ना है। हमें -5 की ओर चलना है। 1 2 3 4 5। जब हम 5 स्थान या 5 इकाई चलते हैं, तो हम -4 पर पहुंचते हैं। आप कह सकते हैं 1 जमा -5 हमारे पास -4 होगा। अब हमारे पास है -6 जमा 2। हम -6 पर हैं और हमें 2 स्थान दाईं ओर चलना है, 1 2। तो हम कहां पहुंच जाएंगे? -4 पर ही दोबारा से पहुंच जाएंगे। -6 जमा 2, ये भी हमारे पास -4 होगा। उसके बाद हमारे पास है -1 जमा -2 जमा -3। हमें -1 से शुरू करना है और 2 स्थान बाईं ओर चलना है, 1 2। हम -3 पर पहुंचते हैं। उसके बाद 3 स्थान और हमें बाईं ओर चलना है, 1 2 3। आप देखिए, -1 -2 और -3, इनका योग हमारे पास -6 होगा। अब आपको याद रखना है, यदि हमारे पास धनात्मक पूर्णांक छोटा है और ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास संख्या में बड़ा है, उसके साइन को आप ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे पास जो आएगा उनका योग ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में आएगा। ऋणात्मक का जो हमारा अभिप्राय है वो सिर्फ विपरीत दिशा से है। धनात्मक जब हमें मिलेगा, हमें दाईं ओर चलना है, और ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास होगा तो हमें बाईं ओर चलना। आइए अब हम आज का होमवर्क देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करो जो 4 से 3 अधिक है।
इसका दूसरा भाग, वह पूर्णांक ज्ञात करो जो 5 से 6 कम है। दूसरा प्रश्न, संख्या रेखा पर शून्य से प्रारंभ करें और दाईं ओर 3 कदम चलें तो हम किस पूर्णांक पर पहुंच जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात करो। भाग 1 9 जमा -6, भाग 2 5 जमा -11, भाग 3 -5 जमा 10। प्रश्न नंबर 4, यदि हम संख्या रेखा पर -2 से प्रारंभ करें तथा बाईं ओर 2 कदम चलें तो हम किस पूर्णांक पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।